वित्त मंत्री जी का, श्रीमती रेखा आर्या जी का, जो आज की इस योजना की सूत्रधार हैं। तालियों से, करतल ध्वनि की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद माननीय मंत्री मैम। आपकी प्रतिबद्धता, आपकी सोच और आपकी सहृदयता आज के इस कार्यक्रम के रूप में रूपांतरित हुई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। आज के इस कार्यक्रम में देहरादून जनपद से 191 लाभार्थी महिलाएं यहां उपस्थित हैं। इसी प्रकार 5 अन्य जनपद बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर से भी प्रत्येक जनपद से 5 महिलाएं यहां उपस्थित हैं, लेकिन अन्य महिलाओं को भी लाभार्थी के रूप में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस चरण में कुल 484 महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की लाभार्थी के रूप में चयनित करते हुए लाभ दिया जा रहा है। योजना का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या 151 का आज यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है, और जिसके द्वारा जो एकल महिलाएं, राज्य की चयनित एकल महिलाएं हैं, उनको स्वरोजगार के लिए उनके अपने ही निवास स्थान पे, अपने ही गृह जनपद, अपने ही गृह विकास खंड में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 2 लाख की धनराशि की सीमा में कोई व्यवसाय चयनित करते हुए, जिसका 75% जो योगदान है वो राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा और 25% लाभार्थी स्वयं वहन करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में 50% विभागीय अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में 50% का अंतरण आज यहां से किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं अपने ही निवास क्षेत्रों में, जहां वे कंफर्टेबल हैं, वहीं पे अपने ही निवास स्थान, गांव क्षेत्र में ही रोजगार सृजन कर सकें। इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग किया जाना है। योजना के अंतर्गत जो व्यवसाय चयनित किए गए हैं उनके संबंध में मैं बता दूं कि इस योजना में स्वरोजगार के लिए महिलाओं को उनकी मांग एवं आवश्यकता आधारित किसी भी क्षेत्र में रोजगार व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में कृषि, पशुपालन, उद्यान, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, रिपेयरिंग, जनरल स्टोर, जलपान, कैटरिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग और अन्य जिस भी क्षेत्र में महिलाएं कुछ कार्य करना चाहती हैं, स्वरोजगार करना चाहती हैं, वो उनके निजी व्यवसाय कोई भी हो सकते हैं, उन सभी को सम्मिलित किया गया है। योजना अंतर्गत रोजगार संबंधी प्रस्ताव हेतु अनुदान की प्राप्ति के समय लाभार्थी महिला के द्वारा योजना के अंतर्गत खुलवाए गए बैंक खाते में अपना 25% का अंशदान, जो स्वयं की बचत राशि होगी, वो जमा कराया जाना अनिवार्य होगा और रोजगार हेतु अधिकतम धनराशि रुपए 2 लाख तक के कार्य परियोजना स्वीकृत किए जाएंगे, अथवा योजना अंतर्गत 75% या 1.5 लाख जो भी अधिकतम हो उसकी धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, जो कि 3 किश्तों में दी जाएगी। प्रथम किश्त के रूप में 50%, द्वितीय किश्त 30% और तृतीय किश्त 20% की दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में और जो डिजिटल हस्तांतरण है उसमें जो बैंकिंग पार्टनर है हमारे, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है।
और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों एवं माननीय कैबिनेट मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में योजना का शुभारंभ करते हुए पहले चरण में जनपद बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर के 484 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 50% और कुल धनराशि 3,45,34,500 आज डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के द्वारा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे और अन्य 7 जनपदों के 540 लाभार्थियों को भी इस माह में लगभग 3.98 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दी जाएगी। तो ये एक योजना का संक्षिप्त परिचय था और इसके लिए हम माननीय मंत्री महोदय का भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक महिला के बारे में सोच उनके मस्तिष्क में चलती रहती है, उनके हृदय में जो सहृदयता है वो प्रत्येक वर्ग के प्रति रहती है और उनके इसी सपने को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। हम माननीय मंत्री मैडम का भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये भी बड़े हर्ष का विषय है कि महिलाओं से जोड़कर जो परंपरागत व्यवसाय रखे जाते हैं जैसे सिलाई, बुनाई और ब्यूटी पार्लर, बुटीक, उससे इतर भी आप में से बहुत सारी जो लाभार्थी महिलाएं हैं यहाँ उन्होंने उससे उतर ऐसे व्यवसायों को भी चुना है जो परंपरागत रूप से केवल पुरुषों का क्षेत्राधिकार या पुरुषों का व्यवसाय क्षेत्र समझे जाते थे। बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पर फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे भी रोजगार और व्यवसायों को चुना है जहां पर कुछ समय पहले तक महिलाओं की उपस्थिति होना सोचा भी नहीं जा सकता था। तो आपके संघर्षों से परे जो आपने यह मुकाम अचीव किया है, ये भी आप इसके लिए भी करतल ध्वनि से आप खुद भी धन्यवाद के पात्र हैं और करतल ध्वनि से प्रोत्साहन के पात्र हैं। एक ताली अपने लिए स्वयं के लिए भी बजाएं। देहरादून से इसमें देख सकते हैं श्रीमती पुष्पा जी, जो कि डेटा एंट्री और कंप्यूटर सेंटर चलाने के लिए जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। इसी प्रकार ऋतु अग्रवाल, आप भी देहरादून से, इन्होंने भी डेटा सेंटर चलाने के लिए। श्रीमती रीता चौहान, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन के काम के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। तो ये वे नितांत नए क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए, और वो भी एकल महिला मतलब जिनको सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट या सोशली सपोर्ट करने के लिए एक सामाजिक ताने बाने में एक संपूर्ण समुचित व्यवस्था नहीं है, उन महिलाओं के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करना जो कि पुरुषों के वर्चस्व के क्षेत्र हैं, ये आपके दृढ़ संकल्प को, यहाँ पे आपके दृढ़ संकल्प को, आपके कॉन्फिडेंस को बताता है। श्रीमती रीना चौहान, इसी प्रकार टेलरिंग में, कृषि में, सौंदर्य प्रसाधन, पशुपालन, नृत्य एवं संगीत एकेडमी, श्रीमती रूपा शर्मा के द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है। या श्रीमती रूपा शर्मा यहाँ पे जी, आपके द्वारा आवेदन किया गया है नृत्य एवं संगीत एकेडमी। निश्चय ही आपने इसका कोर्स भी किया होगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मैम आपको भी। तो महिलाओं के लिए जो चिन्हित परंपरागत व्यवसाय थे, उनसे हटकर भी बहुत सारे लोगों ने उनसे इतर व्यवसायों को भी चुना है। ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण की मिसाल है और आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं। और इस योजना के शुभारंभ के द्वारा हम ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिन्होंने आवेदन किया है, वे राज्य सरकार की छत्रछाया में एकल नहीं है। राज्य सरकार का उनको सपोर्ट है, उनके हर कदम में
उनके हर डिसीजन में और सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते उनके हर कदम में। कार्यक्रम की रूपरेखा से भी मैं आप सबको परिचित करा दूं कि आज के कार्यक्रम में क्या किया जाना है। हम जैसा कि जानते हैं, हम विभागीय मंत्री और माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनके आगमन के पश्चात यहाँ दीप प्रज्वलन किया जाएगा माननीय अतिथियों द्वारा, जिसके पश्चात उन्हें उनका स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात एक विभागीय कैलेंडर, महिला कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए विभागीय कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर सचिव महोदय द्वारा प्रकाश डाला जाएगा और योजना का शुभारंभ करते हुए संकेत के रूप में आप सभी के बिहाफ पर इन 6 महिलाएं जिनको कि यहाँ चिन्हित किया गया है, उन्हें एक चेक प्रस्तुत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त अन्य सभी वो जो 484 महिलाएं 6 जनपदों की हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से अनुदान का हस्तांतरण किया जाएगा, जिसके पश्चात माननीय अतिथियों के आशीर्वचनों के पश्चात आपके अपने अनुभव आप यहाँ बता सकेंगे और इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो ये योजना की रूपरेखा है और हम इंतज़ार बस आज के जो मुख्य अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी पल यहाँ पर आते ही होंगे। मैं बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अतिरिक्त भी विभाग में अन्य योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभाग के प्रयासों को बल देती हैं। महिला सतत आजीविका योजना, समेकित महिला विकास योजना, मेरी सहेली सैनिटरी नैपकिन योजना, ये सारी वे योजनाएं हैं जिनको विभाग के माध्यम से इस योजना से पूर्व से भी संचालन जिनका किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत भी एकल महिलाओं को चयनित कर उनको विभिन्न रोजगारों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एनजीओस के माध्यम से, और जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं और अपना व्यवसाय शुरू करती हैं तो उनको एक सीड मनी भी प्रदान की जाती है। तो माननीय मंत्री मैडम के नेतृत्व में ये योजनाएं पहले भी विभाग में चल रही हैं, लेकिन कोई भी गैप ना छूटे, लोगों की आवश्यकताओं, महिलाओं की आवश्यकताओं और उनको दिए जा रहे सरकार की तरफ से उनको दी जा रही सुविधाओं में कोई भी गैप ना छूटे, ये मैम का निरंतर प्रयास रहता है। और इसी प्रयास की अगली कड़ी है एकल महिला शुभारंभ योजना। महिलाओं हमारे जो उत्तराखंड राज्य के नागरिक हैं, एक महिला के रूप में किसी भी आयु वर्ग की हों, चाहे वो छोटी बच्चियां हों, किशोरियां हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग महिलाएं हों, उनकी जो आवश्यकताएं हैं और सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें जो भी गैप्स हैं, माननीय मंत्री मैम के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में उन गैप्स की फाइंडिंग विभाग करता रहता है। और जहां पर भी राज्य की तरफ से, विभाग की तरफ से किसी योजना के माध्यम से हम उस गैप को भर सकते हैं, इसकी निरंतर कोशिश की जाती है। इन योजनाओं के अलावा अगर मैं केंद्र सहायतित अन्य योजनाओं का भी, क्योंकि आप सभी हमारे लाभार्थी हैं, विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं, वे लोग हैं जो यहाँ से जाने के बाद और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। तो इस उद्देश्य से मैं आपको एक दो और योजनाओं की जानकारी देना चाहूँगी। केंद्र सरकार के द्वारा मिशन शक्ति चलाया जाता है। मिशन शक्ति का उद्देश्य है महिलाओं का स्वावलंबन, सशक्तिकरण और सुरक्षा। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं। एक तो सशक्तिकरण के लिए, दूसरी
महिला सुरक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो स्कीमें चलाई जाती हैं उनके लिए जो अम्ब्रेला नाम है वो है मिशन सामर्थ्य, और जो सुरक्षा के लिए चलाई जाती हैं उनका नाम है मिशन संबल। तो संबल के अतिरिक्त आप सबने शायद अपने जनपदों में वन स्टॉप सेंटर ये नाम सुना हो। किसी ने सुना है वन स्टॉप सेंटर? सुना है? आपने सुना है जी? और किसी ने सुना है वन स्टॉप से? थोड़ा हाथ ऊंचा करिए मैम, हमें पता चलेगा कि हाँ हम लोग के भी जो प्रयास हैं वो विभागों में, आप सभी ने वन स्टॉप सेंटर सुने हैं। प्रत्येक जनपद में एक एक वन स्टॉप सेंटर संचालित है। अल्मोड़ा जनपद में 2 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। इन वन स्टॉप सेंटर्स का कार्य होता है कि कोई भी महिला जो सुरक्षा की दृष्टि से जिसको सहायता की आवश्यकता है, कोई महिला है जो घर में असुरक्षित महसूस कर रही है या सड़क पे कहीं असुरक्षित महसूस कर रही है वॉयलेंस के कारण, तो वो इन वन स्टॉप सेंटर्स में आकर 5 तरह की सुविधाएं प्राप्त कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर मतलब एक ही स्टॉप पे आपको हर तरह की उस समय जो आपको चाहिए होगी सुविधा वो मिलेगी। वो क्या है? जो भी महिला किसी वॉयलेंस की शिकार होती है, हिंसा की शिकार होती है, सबसे पहले तो उसको एक सुरक्षित स्थान चाहिए होता है रहने के लिए, कि जहां वो रह सके, क्योंकि जिस घर में या जिस जगह पे वो वॉयलेंस से फेस कर रही है वहीं पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं के रहने की व्यवस्था, ऐसी महिलाओं के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद पुलिस से एक समन्वयन, जो पुलिस में अगर कुछ दर्ज करना है, सूचना दर्ज की जानी है, एफआईआर दर्ज की जानी है, तो उसकी सहायता के लिए भी पुलिस फैसिलिटेटर्स होते हैं। तीसरा, अगर इसमें विधिक जानकारी या विधिक रूप से मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है तो पैरालीगल वॉलंटियर्स वहाँ पे होते हैं वन स्टॉप सेंटर में। चौथा, अगर कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो मेडिकल असिस्टेंस भी की जाती है। और जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका काउंसलिंग के द्वारा जिनका निवारण किया जाता है, परिवार की काउंसलिंग, परिवार के अन्य सदस्यों की भी काउंसलिंग, वो काउंसलिंग भी वन स्टॉप सेंटर के द्वारा की जाती है। तो ये सभी एक महिला को वॉयलेंस की स्थिति में जब उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता उसे होती है, वो सब उसे वन स्टॉप सेंटर में मिलती हैं। तो आप में से अगर किसी ने वन स्टॉप सेंटर नहीं भी सुना हो, वो सब अब वन स्टॉप सेंटर आज के बाद नहीं सुने, कहेंगे कि नहीं सुना। आप में से कितने लोगों ने वन स्टॉप सेंटर के बारे में सुना है? अब तो हाथ खड़े कर दीजिए, अभी अभी मैंने सुनाया है जी। माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया मंच पर उपस्थित हो रही हैं, कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। आप सभी जितनी यहाँ पर एकल महिलाएं आई हैं, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही होगी, लेकिन एक छोटा सा संवाद आप लोगों के साथ में कायम करने की इच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उपस्थिति लेना चाहूँगी कि जनपद बागेश्वर से कितने लोग आए हैं? जनपद बागेश्वर से जो मातृशक्ति आई है वो कृपया हाथ खड़ा करें। अच्छा, कैमरे के पीछे, ठीक है। देहरादून से, चलिए। नैनीताल से, ठीक है। पौड़ी से 3-4, अच्छा। टिहरी से, ठीक। टिहरी से फिलहाल 2-3, ठीक है। उधम सिंह नगर से, चलिए। तो मैं आप में से उन महिलाओं से कुछ अनुभव को जानना चाहूँगी कि आप सभी एकल महिलाएं जो यहाँ पर आज आई हुई हैं, यदि अपने पास में कॉर्डलेस हो तो उनके पास में हम पहुँचाना सुनिश्चित करें कि आप पहली बार जो है आप किसी स्वरोजगार से जुड़ रही हैं या आप इससे पहले स्वरोजगार कर रही थी। तो मैं आपके अनुभव बागेश्वर से मैं जानना चाहूंगी कि बागेश्वर की मातृशक्ति, हाँ बागेश्वर से, हाँ जी, आपके पास माइक दे पाएंगे?
आपका नाम क्या दीदी? प्रणाम। प्रणाम। मेरा जी। नाम शोभा पांडे मिश्रा, जनपद बागेश्वर से। आप पांडे भी हैं, मिश्रा भी हैं? जी मैम। अच्छा, बहुत सुंदर। तो बताइए क्या है आपका अनुभव? मैम, मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत जो आज हमको यहाँ बुलाया गया है, और आपकी ओर से भी माननीय कैबिनेट मंत्री आप हैं, आपकी ओर से भी हमें इतनी अच्छी यहाँ पर इतना अच्छा लाभ दिया जा रहा है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि आप लोगों ने आपने हम जैसे गरीब महिलाओं के लिए इतना सोचा। हम काफ़ी संघर्षों को झेलते झेलते जब हमारे पास कोई मुकाम ही नहीं था, तो आज हमें एक अभिलाषा, आशा, उम्मीद जो हमें मिली है कि हम स्वरोजगार करके अपनी जीवनचर्या और अपने जो भी आगे को अपना आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने साथ साथ दूसरे को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देंगे। ठीक है, आप एकल कैसी हुई? मैम, मैं मेरी शादी हो गई थी 1996 में। 20 साल से मैंने अपनी गृहस्थी झेली, कुछ मानसिक टॉर्चर और बच्चों का पालन पोषण करते करते मैं यहाँ तक कई संघर्षों से लड़ते लड़ते यहाँ पर पहुँची हूँ। 29 साल का मेरा एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी वृद्ध माता पिता के साथ अपना जीवन निर्वहन कर रही हूँ। आपके हस्बैंड? हस्बैंड हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है। आप इस एकल महिला स्वरोजगार से पहले आप क्या करती थी? मैं कुछ नहीं, अपने माता पिताजी की सेवा कर रही हूँ, और मैंने छोटा एक कंप्यूटर का काम सीख रखा है, जिससे मैं अपना स्वरोजगार खोलना चाह रही हूँ और दूसरे को भी मैं अपने साथ रोजगार देना चाह रही हूँ। चलिए, बच्चे आपके कितने हैं? मैम, मेरे 2 बच्चे थे, एक इस दुनिया में नहीं रहा और एक बिटिया है जिसको मेरे साथ नहीं आने देते। वो फादर के पास में है? जी मैम। तो सरकार की आप किन योजनाओं से पूर्व में लाभान्वित हुई हैं? मैं कोई भी योजना से अभी तक लाभान्वित नहीं हुई। क्यों नहीं? आप परित्यक्ता पेंशन से तो आपको लाभान्वित होना चाहिए था। परित्यक्ता पेंशन मैम मेरी 8 महीने से अभी आई है। मैंने आवेदन किया था, उसके तहत ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं, परित्यक्ता पेंशन आपको मिलती है? जी मैम, 8 महीने से मिलती है। चलिए, तो आपने इतना देर क्यों किया इसको लेने में? मैम, इतना जानकारी भी नहीं थी और यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा देर लग गई, क्योंकि कोई चीज़ मेरे माइंड में, संज्ञान में नहीं थी। चलिए, मुझे लगता है कि इस योजना के बाद में निश्चित रूप से आपके जी मैम। कह सकते हैं कि आपके जीवन में जो है ये बहुत आपको ताकत देगा, आपको सशक्त करेगा। आपकी परिवार जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, आपकी बेटियां, वो भी आपके साथ में, और समाज भी सम्मान के रूप में जो है आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। बागेश्वर से ही कोई अन्य एक और महिला का अनुभव जानना चाहूंगी। थोड़ा सा भाग के जाएं जो माइक वाले हैं भाई। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मेरा नाम रेखा है, मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी रेखा जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हाँ जी, बताइए सर, अपने बारे में बताइए। मैम, 2015 में मेरी शादी हो गई थी जी। शादी होने के 1 साल बाद मेरे हस्बैंड को अटैक आ गया। अभी मैं अपने सास ससुर जी के साथ हूँ, और पिछले साल ही मेरे मार्च में मेरे ससुर जी का भी देहांत हो गया। फिर उसके बाद मैं महिला एकल स्वरोजगार बारे में सुना, फिर मैंने इसका फॉर्म डाला, और मैं बुटीक और गारमेंट्स का खोलना चाहती हूँ ताकि मैं आगे जाके एक आत्मनिर्भर नारी बन सकूँ। बहुत सुंदर। तो आपके बच्चे भी हैं? नहीं मैम, शादी को 1 साल ही बाद। अच्छा, तो आपने पूरा जीवन जो है वो सास ससुर के साथ समर्पित किया? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो आप सरकार के और किन योजनाओं का लाभ ले रही हैं? और किन्हीं योजना का नहीं मैम, विधवा पेंशन ये इसी महीने से लागू है। अच्छा, तो आप बहुत देर से ले रही हैं इस योजना का लाभ? हाँ, वो मेरे ससुर जी बीमार थे ना, मैं उनकी सेवा में लगी थी तब। अभी आप इस योजना से क्या रोजगार करने जा रही हैं? मैं बुटीक और गारमेंट्स का खोलना चाहती हूँ। तो आपने पूर्व में ट्रेनिंग करी है? हाँ मैम, सिलाई इलाई बुटीक का वो सीख रखा है मैम। अच्छा, चलिए, तो आप रोजगार परक भी बनेंगे और रोजगार देने वाले भी बनेंगे। यस मैम। बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। जनपद अब हम लेना चाहेंगे, जनपद नैनीताल। नैनीताल से हाथ खड़ा करें। नमस्कार जी। मेरा नाम थोड़ा माइक को
ऐसे रखिए, मेरा नाम कीर्ति माउथ गुप्ता के है। पास। मेरा नाम कीर्ति गुप्ता है। जी। मेरी शादी 2019 में हुई थी। 2020 में मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे। तो मैं मेरठ से डिस्ट्रिक्ट से, मतलब मेरा ससुराल मेरठ से है। तो मेरे हस्बैंड बिजनेस के लॉस में उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था। तो मैं, मायका मेरा हल्द्वानी में है। तो मैं एक मेरे 2 भाई हैं। सबसे बड़ा भैया विकलांग है और मुझसे छोटा भैया मतलब वो ऐसा ही है। तो उसमें जब मैं अपना बच्चा 8 महीने का घर में लेके आई थी तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फर्स्ट स्कीम निकली थी सिलाई की बुटीक की, जिसमें मैंने 1 महीने का कोर्स किया था। उसमें मैंने सिलाई सीखा और उसमें मुझे 1000 रुपये भी मिले थे, मशीन भी मिली और इंटरलॉक की मशीन भी मिली। उससे मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी हैप्पी हुई थी आपको देख के कि मतलब फर्स्ट योजना में मतलब इतनी अच्छी प्रोसेस मुझे पता नहीं। मतलब औरों के उसमें मैंने देखा था कि मतलब और जने ऐसे ही मतलब बहुत लेट होता था। तो मैंने जब रेखा मैम के बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इतनी जल्दी स्कीम, इतनी जल्दी 1000 रुपये मिलना, मशीन मिलना। उषा की मशीन मिली थी तो मैं उससे बहुत हैप्पी हो गई थी। फिर आपने मुझे जिस दिन मुझे मशीन दी थी तो मैंने आपने ये एकल महिला रोजगार का पढ़ा था। तो आपने उन्हें बोला था कि मैंने आपके पैर छुए थे तो आपने बोला था बेटा आप ज़रूर भरना इस चीज़ को क्योंकि आप कम एज की हो। तो मैंने वो भरा, मैंने ये फॉर्म भरा। तो ये 6 महीने के बाद मुझे यहाँ देहरादून बुलाया। तो मैं उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत एक गॉड गिफ्ट, मैं वो ये सोचती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड ने बिजनेस के उससे लॉस अपना सुसाइड किया तो मैंने एक अपनी शॉप खोल रखी, जनरल स्टोर, यक्ष जनरल स्टोर है, मेरा बेटा है। तो मैं उस चीज़ बेटा कितना बड़ा हो गया? बेटा अभी 6 साल का ही है मेरा। 6 साल का है। हाँ, तो मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ रहती हूँ। मेरी मम्मी वो शॉप चलाती है। बेटे को आंगनबाड़ी भेजते हो? बेटे को आंगनबाड़ी नहीं, उसे मैंने बियरशबा स्कूल में डाला है। पहले आंगनबाड़ी कभी नहीं गया? नहीं, आंगनबाड़ी में हमें सिर्फ आपके उससे ही, हाँ आंगनबाड़ी में भी हमें आपने मुझे 5000 रुपये का वो दिया था। मैं आई थी आपके पास तो बट आपने बोला था आप यूपी की हो, फिर कैसे होगा। फिर वहाँ आंगनबाड़ी में जब मेरी प्रॉब्लम बताई गई थी तो आपने मुझे 5000 का वो भी दिया था, चेक दिया था। तो मैं उस चीज़ से, मैं आपके लिए तो मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे आई लव दिस, मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि मैं जिस वजह से रोहित गुप्ता ने सुसाइड किया था तो उस चक्कर से मैं ये नहीं कहती थी मैं बिजनेस के उससे मैं अपना काम कैसे, बल्कि मेरे पापा गवर्नमेंट रिटायर है। मेरे पापा ने मुझे खुद दिए थे पैसे कि बेटा अपने लिए खोले। मैंने कहा नहीं पापा, मैं अपने उससे ही खोलूँगी। तो मैंने अपने उससे जनरल स्टोर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। चलिए, आपके इस आत्मविश्वास को मेरा सलाम है। थैंक यू। और मुझे उम्मीद मैं यही करती हूँ कि ये जो आपके हस्बैंड उद्यमी थे, आप स्वरोजगार के रूप में एक बड़ी उद्यमी के रूप में आप भविष्य में जानी जाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं। बढ़िया करके आप अपने इतने लोग हैं। मैंने बोला था कि अगर मुझे मौका नहीं भी मिलेगा तो मैं खुद ही जाके मैम को थैंक यू बोलूंगी क्योंकि 6 महीने में इतनी जल्दी ये यहाँ देहरादून बुलाना, तो मैं चलो थैंक यू बेटा, बहुत शुभकामनाएं हैं। नैनीताल से एक और किन्हीं का अनुभव जानना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं गुरमीत कौर, मेरा नाम गुरमीत कौर है। मैं हल्द्वानी से हूँ और ज़िला नैनीताल से हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा है जो 16 साल का है और बेटी है 13 साल की। आपकी एज क्या है? मेरी एज 35। 35। हाँ, मेरी छोटी एज में ही मैरिज हुई थी ना, इसलिए। छोटी एज मतलब अंडर 18? मैम 18 के बाद ही हुई, 19 के बाद। चलो। तो मैम मेरे 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो फिर मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ और मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, वहाँ पर अपने ब्रदर के साथ मिलके करती हूँ। तो मैं अभी उसको ये एकल महिला वाले जो मतलब मिलेंगे तो मैं उससे अपना अलग से बिजनेस खोलना चाहती हूँ। अभी मैं अपने भाई के साथ करती हूँ जॉब। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं मेरे। ठीक है। और सरकार की कौन सी योजना का? मैम मैं बस एक विधवा पेंशन का लाभ उठा रही हूँ। अच्छा, आप पारिवारिक समाज कल्याण से मिलने वाली जो योजना है, पारिवारिक कल्याण करके कुछ योजना है, उसका भी लाभ लिया आपने? नहीं मैम, मुझे और कुछ लाभ नहीं मिला उससे। अभी पेंशन का लाभ ले रहे हो? बस मैम पेंशन का ले। चलिए ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बढ़िया करके आप अपने पैरों पर खड़े हों और ये योजना आपके लिए बहुत बड़ा सहारा और अवसर दोनों बने। थैंक यू मैम। थैंक यू। जनपद पौड़ी।
वहाँ का भी ध्यान रखिएगा। नमस्कार मैम, मेरा नाम शांति रावत है और मैं पौड़ी गढ़वाल के नैनीडाना ब्लॉक से हूँ। जी। मेरी शादी 2010 में हुई थी और उसके बाद 2020 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था कोविड की वजह से। और उसके बाद जो है मैंने 1-2 साल बाद मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी फ़िलहाल मैं योगा सिखाती हूँ ऑनलाइन और अपना बिजनेस भी करती हूँ, बुटीक चलाती हूँ। ठीक है, तो आपके बच्चे क्या वात्सल्य योजना से जुड़े हैं? हाँ जी मैम, मेरे बच्चे को पेंशन मिलती है और मुझे भी मिलती है विडो पेंशन। अच्छा जी। तो आपको जो वात्सल्य योजना से आपके दोनों बच्चे आच्छादित हैं, तो क्या धनराशि मिलती है? एक बेटा है मेरा। अच्छा, एक बेटा है। हाँ जी, ठीक है, 3,000 रुपये मिलते हैं। क्या मिलता है आपको? 3,000 रुपये मिलता है मैम। 3,000 रुपये मिलता Yes, है। हमेशा मिलता है या बीच में ब्रेक भी रहा है? नहीं, हमेशा मिलता है। हमेशा रेगुलर मिल रहा Yes, है। ma'am. तो वो आपके लिए कितनी मददगार हुई? बहुत मददगार है मैम, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। चलिए, और अभी आप क्या करने जा रही हैं? अभी मैं बुटीक चलाती हूँ और मुझे ये जो आप स्वरोजगार के लिए आपने पैसा लिया है, हाँ, ये भी मैं उसी में लगाऊंगी, अच्छा उसको विस्तृत करूंगी। अच्छा Yes, चलिए, बहुत शुभकामनाएं थैंक आपको यू भी। सो मच मैम। हाँ जी, पौड़ी से किसी और का अनुभव? जनपद पौड़ी से। हाँ जी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम कविता देवी, मैं थैलीशहर ब्लॉक से, जिला पौड़ी गढ़वाल। और मेरी शादी हुई थी 2016 में, जिसके दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ कोरोना काल 2020 में हुई थी। मेरा एक बेटा है और जिससे मैं अपने मायके में रहती हूँ। किसी कारणवश सास ससुर की मतलब एक्सेप्ट नहीं करते मुझे, तो इसलिए मैं अपने मायके में रहती हूँ। अपने मायके में मैंने थोड़ी बहुत छोटी मोटी सिलाई, मतलब मम्मी पापा लोगों ने मुझे सिलाई सिखा रखी है। तो मैं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत थोड़ा छोटा मोटा कुछ वो नहीं, अभी तो आपने क्या, किस चीज के लिए आपने एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवेदन कर रखा है? सिलाई के लिए। सिलाई के लिए कर रखा हाँ है। जी। चलिए, तो मैंने सिलाई सीख रखी है, तो उसके दौरान मैं थोड़ा मतलब कुछ वो शॉप वूप डाल के तो वो करना चाहती हूँ अपना। चलिए, शुभकामनाएं हैं। तो ये बताइए कि आप एकल महिला स्वरोजगार योजना से पहले हाँ जी आप सरकार की किन योजनाओं से आप आच्छादित हैं? मैम, वही जो पेंशन मिलती है उसी से आपकी, और हाँ जी। जो आपके बच्चे के लिए वात्सल्य योजना है उसका लाभ नहीं ले रहे? मैम, वो जब मतलब ये आवेदन हुआ था तो मुझे किसी ने बताया नहीं था। मैं अपने मायके में रहती थी, तो मेरे ससुर जी ने करवाया होगा, तो उन्होंने बच्चे के साथ ज्वाइंट अकाउंट करवा के मतलब ससुर जी को मिल रहा है, तो मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा, और हाँ। बेटा किसके साथ है? बेटा तो मेरे साथ में रहता है। अच्छा, हाँ जी। ये इनका बिंदु नोट कर लीजिए, मैम, ठीक है? कल मुझे हाँ। मैंने वैसे तो एप्लीकेशन हाँ। भी डाली है अभी, तो कल मुझे हाँ। सरोज मैडम ने बताया था हाँ। इसके बारे में, तो मैंने उनको बता रखा है ठीक है, कि ऐसे ऐसा तो करके। आपका ये बिंदु यहाँ नोट करा दिया है। हाँ जी ठीक है, ठीक तो है। अब आपका और आपके बेटे के जॉइंट अकाउंट में ही वो पैसा हम लोग भेजेंगे, हाँ जी, ताकि जो है आप अपने बेटे को पढ़ा भी सके ठीक। और उसको आगे बढ़ा भी सके। धन्यवाद। ठीक है मैम, चलिए, धन्यवाद करना मेरी चाहती हूँ। शुभकामनाएं। ठीक। जनपद टिहरी से, जनपद टिहरी, नमस्कार जी। टिहरी गढ़वाल से हूँ। हाँ, नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम कलपति है, है कलपति देवी है। कलपति, कलपति का क्या अर्थ होता है? चलो, यूनिक नाम है, आप आगे बढ़ो, बताइए। आपने ये महिला स्वरोजगार के लिए आपने अप्लाई किया, आप आज आई हुई है, जी सर। तो अपना परिचय दे दीजिए कि आपको इस योजना की क्यों जरूरत पड़ी? मेरे पास कुछ नहीं है मैम, घर में मेरे कोई सास ससुर भी नहीं है, साथ में पति भी नहीं है। 14 साल पहले मरे गए। आपकी शादी हुई थी? जी। अच्छा, बच्चे? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। कितने साल के हैं? 14 साल का लड़का है, 15 साल की लड़की है। ठीक है, तो आप अपने ससुराल में रहती, मायके में रहती? ससुराल में रहती हूँ। ससुराल में रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करना चाह रही हैं अपने इस जो आपने आवेदन किया है?
कॉस्मेटिक की दुकान खोलना कॉस्मेटिक का आप काम करना चाह रही, शॉप खोलना चाह रही जी या कोई पार्लर खोलना चाह रही? नहीं, कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाह रहे हो। Yes, ma'am. तो आप पे स्पेस वगैरह है, जगह है, दुकान है, क्या जी। है? हाँ, जगह लेना है। अच्छा, चलिए। तो इससे पहले आप सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ लिया आपने? को अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है जी। आपको? चलिए, ठीक है, मेरी शुभकामना है कि आपकी ये दुकान बेहतर चले। कभी हम भी आपके दुकान में आएंगे, यस, ठीक है? धन्यवाद। हाँ जी, टिहरी से। हाँ जी दीदी, नमस्कार। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं टिहरी गढ़वाल से, मेरा नाम श्रीमती रीना देवी है और मेरी शादी 20 जनवरी 2010 को हुई थी और मेरे पति मतलब 1 साल तक ठीक रहे मेरे साथ और एक बेटा है मेरा जो विकलांग हो रखा है और उसका लालन पालन मैं ही करती हूँ जब से हुआ है। और मैम मुझे एकल महिला का तब पता चला, मैंने आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा था सहायिका के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे राजस्व ग्राम की दिक्कत हो गई तो मैं टिहरी में सीडीओ मैडम के पास गई तो मुझे मैडम ने बताया कि ये फॉर्म भरो आप, तब जाके मुझे इस चीज़ का लाभ मिला। ठीक है, तो आपने किस काम के लिए आपने ये अप्लाई किया हुआ है? मैम मैंने घर में आटा चक्की जैसे धान कूटने आटा मशीन चक्की, हाँ। इसके लिए किया है। चलो, बच्चा आपका कितने वर्ष का है? 14 साल का है मैम। 14 साल का है, तो उसका विकलांग पेंशन बना है? जी मैम, 1 साल हो गए उसे। आपको अपनी पेंशन मिलती है? नहीं मैम। तो आप अपनी पेंशन क्यों नहीं लेती? मैम मेरा ये हुआ कि मेरी सास को मिलती है सरकारी पेंशन, तो हमारे परिवार रजिस्टर की नकल साथ में ही थी, तो मेरे पति न तो अपना आधार कार्ड देते थे मुझे और यहीं देहरादून में मकान बना के रह रहे हैं। एक इनका विषय, आगे चलिए, एक इनका विषय भी नोट करिए। इनको हम अपने विभाग के अलावा भी अन्य जो लाभ लेने हैं, चाहे उनकी पेंशन के संदर्भ में दिक्कत आ रही है, वो निस्तारण करना है, ठीक है ना? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है तो मैं अपने संवाद को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बाकी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आपके सशक्तिकरण का मैं वो स्वरूप देखूं और अपने आप में हमारी सरकार इस बात को गौरवान्वित महसूस करे कि ये निर्णय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच में बस आने ही वाले हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश करेंगे इस हॉल में, तब सभी खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रवेश कर चुके हैं। तालियों से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस योजना शुभारंभ कार्यक्रम में मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ होता हुआ करतल ध्वनि के साथ स्वागत की इस श्रृंखला को बरकरार रखेंगे। अपनी खुशी, अपने जज्बातों को यही माध्यम है तालियों के माध्यम से ही प्रेषित करने का और पहुंचाने का माननीय अतिथियों तक।
कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के लिए तैयार टीम से, और मैं अनुरोध करूंगी माननीय कैबिनेट मंत्री एवं माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधे, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर आज के इस कार्यक्रम में सर का स्वागत करें। और इस स्वागत में तालियां प्रेषित करें सभी लाभार्थी और सभी उपस्थित प्रतिभागी। स्वागत सर का, जिन्होंने आज की इस योजना की संकल्पना दी। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया को भी पौधे, स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद मैम का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को करने में अपना नेतृत्व प्रदान किया। और मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे सचिव महोदय को पौधे, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि विदित है, आज का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के शुभारंभ के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम में सबसे पहली जो प्रस्तुति है वो है विभागीय कैलेंडर का विमोचन। महिला कल्याण विभाग द्वारा टेबल कैलेंडर एवं वॉल कैलेंडर्स तैयार किए गए हैं, जिनमें राज्य के अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त, अभ्यर्पित बच्चों और अपराध से पीड़ित मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग, निराश्रित महिलाओं हेतु जो भी योजनाएं विभाग संचालित कर रहा है उन सभी का विवरण है। वॉल कैलेंडर्स में भी है और टेबल कैलेंडर्स में भी है। और ये योजनाएं, ये प्रतिबद्धता है, ये विश्वास है कि वे अनाथ बच्चे अनाथ नहीं सनाथ हैं, राज्य सरकार के संरक्षण में निराश्रित नहीं, संपोषित हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। टेबल कैलेंडर के बाद वॉल कैलेंडर का विमोचन किया जा रहा है। इन सभी को विभिन्न कार्यालयों, जनपद स्तरीय, खंड स्तरीय, विद्यालय आदि में इनको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जन सामान्य को इन सभी योजनाओं का पता चले, जिनके द्वारा राज्य के इन बच्चों और अपराध से पीड़ित महिलाओं हेतु योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सचिव महोदय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को कि वे डाइस पर आकर कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। आज एकल महिला स्वरोजगार योजना के इस शुभारंभ के अवसर पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन माननीय विभागीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी और सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी तथा 6 जनपदों से आए हुए हमारे एकल महिला स्वरोजगार योजना के चयनित जो हमारे लाभार्थीगण हैं, लाभार्थी महिलाएं हैं, बहनें हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो समय देने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए विभाग की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, ये जो भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, इनके चेहरे पर जो इस योजना को लेकर जो उत्साह है और इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले जब हम 8-10 महिलाओं के साथ हमने वार्तालाप किया माननीय मंत्री जी के साथ,
उसमें पता लगा कि इसको लेके ये लोग कितने उत्साहित हैं। सर, ये योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में विभाग ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें सारी एकल महिलाएं हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, और वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार पर आश्रित नहीं हैं, लेकिन वो परित्यक्ता हैं, विधवाएं हैं, तलाकशुदा हैं, अपराध और एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं, और उन महिलाओं जिनके बच्चे अवयस्क अविवाहित पुत्रियां हैं जो अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही हैं, वो इस योजना के लाभार्थी हैं। और इसमें हमने इनके छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे काम करने के लिए, ताकि ये अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, साथ साथ राज्य की और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें, इस सोच के साथ इस योजना का आरंभ किया गया है। और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं, जो लोग आज अलग अलग जनपदों से यहाँ पे पहुंचे हैं। इसमें हमारी योजना सर ये है कि इसमें हम 2 लाख रुपए तक की योजनाओं का सिलेक्शन करते हैं, और जितनी हमारी माताएं बहनें हैं उनको केवल इसमें 25% का अपना योगदान देना है। 75% यानी 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए के योगदान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा आपके खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। सर, इसमें इस योजना की एक और खूबसूरती है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पर ध्यान दें। आज आपके खाते में जब पैसा ट्रांसफर होगा तब से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना काम कर रहे होंगे, जो लोग नहीं किए हैं उन लोगों के लिए 6 महीने के भीतर अपना रोजगार शुरू करना है। इसके लिए आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है, डिस्प्ले पर भी हमारा एक नंबर फ्लैश हो रहा है, 181 नंबर। इस नंबर को आप याद करिए, जब भी जरूरत हो 181 181 नंबर आप डायल करिए। आपको हेल्प करने के लिए पूरा विभाग तैयार है, और अगर वहां पे नहीं हेल्प मिलती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि आप सेक्रेटरी को सीधे फोन कर सकते हैं इस मामले में। सर, आपके संज्ञान में लाना है, इस योजना को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि हमारी जो भी लाभार्थी हैं वो 1 साल के भीतर आत्मनिर्भर हो जाएं और अपनी आर्थिकी को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हमने प्लान किया है कि पैसा पाते ही 6 महीने के भीतर आप रोजगार शुरू करिए, और रोजगार शुरू करते ही हमारी टीम एक बार वेरीफाई कर लेगी कि आप काम कर रहे हैं, तो आपको दूसरी पूंजी देने के लिए 30% जो बचा हुआ है 30% हम आपको दे देंगे। 30% का उपयोग करने के इमीडिएट बाद विदिन 1 ईयर हम आपको रेस्ट पैसा भी आपके खाते में अनुदान के रूप में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आपको केवल इस अनुदान पर नहीं टिके रहना है, आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। 25वीं सालगिरह हम पूरी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य 25 साल का पूरा हो चुका है, लेकिन 25 साल से 50 साल की जर्नी जो होनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, बार बार कहते हैं, तीसरा दशक उत्तराखंड का है, लेकिन तीसरा दशक उत्तराखंड का आप लोगों के दम पर होना है। इसलिए मेरी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, आप तो इसके लाभार्थी हैं, लेकिन आपको अपने गांव में वापस जाने के बाद दूसरों को प्रेरित करना है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, फाइनेंस करने को तैयार है, लेकिन बस आप आगे आइए और इसका आवेदन जरूर भरें। ये मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाह रहा हूं। आज हमने सर कुल 6 जनपदों से, बागेश्वर से 42, देहरादून से 191, नैनीताल से 75, पौड़ी से 66, टिहरी से 23, ऊधम सिंह नगर से 87, कुल 484 लाभार्थियों को आज हम डीबीटी के माध्यम से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। और इसके लिए हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सहयोग लिया है। उनके द्वारा इस जो टेक्निकल इसमें असिस्टेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, उनके रीजनल मैनेजर भी यहाँ उपस्थित हैं। आपको भी मैं इस योजना के लिए बधाई देना चाह रहा हूं कि आपने हमें टेक्निकल असिस्टेंस दिया है। पहली किस्त के साथ साथ ये जारी करने के बाद हम दूसरे इंस्टॉलमेंट में इसमें सर अल्मोड़ा,
चंपावत, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के 540 लाभार्थियों को हमने चयनित किया है और इसके सेकंड ट्रेंच में इसी फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में हम इन लोगों को भी इनके खातों में धनराशि ट्रांसफर कर देंगे। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए, अपना समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी जो लाभार्थी यहां पर उपस्थित हुए हैं उन सब का मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये एक शुरुआत है। एक कहावत है कि अंधेरा तो उस पार है उजाले की एक पूरी दुनिया, उस पार है उजाले की एक पूरी दुनिया, अंधेरा तो सिर्फ देहरी पे है। आप देहरी से बाहर निकल चुके हैं तो बाहर पूरे उजाले की दुनिया है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने यहाँ पे सभी महिलाओं लाभार्थियों को स्पष्ट कर दिया है कि महिला मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से जुड़कर अब वो एकल नहीं है, बल्कि राज्य सरकार उनके संघर्षों, आशाओं और सुखी भविष्य के सपने को साकार करने के उनके हर कदम में उनकी साथी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे स्क्रीन पर पर्दे का अनावरण कर योजना का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे और इसके लिए अनुरोध है नोडल अधिकारी महोदया से कि कृपया वे रिमोट उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगी। स्क्रीन पर योजना का अनावरण मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जिसका शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। सर, आपके ही करकमलों से आज यहाँ पर 484 लाभार्थियों को 3,45,34,500 की धनराशि का भी डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया जाना है। इसी रिमोट के माध्यम से अनुरोध रहेगा, टीम से भी अनुरोध रहेगा, कृपया जी इसको प्रेस करते हुए योजना का शुभारंभ 484 लाभार्थी महिलाओं को लाभान्वित किया गया और यहां पर सर उपस्थित हैं देहरादून से 191 लाभार्थी। इसके अतिरिक्त जनपद टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, देहरादून से और नैनीताल से आए हुए 25 अन्य लाभार्थी, जिनको कि डमी चेक के माध्यम से यहाँ पे उनको भी लाभान्वित किया जाएगा। मेरा अनुरोध रहेगा इस क्रम में हिंडोला खाल से श्रीमती गीता देवी, नैनी डांडा पौड़ी से श्रीमती शांति रावत, देहरादून से श्रीमती संगीता देवी, नैनीताल से श्वेता आर्या, उधम सिंह नगर से श्रीमती बलविंदर कौर और बागेश्वर से श्रीमती शोभा पांडे मिश्र की वे चेक को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ग्रहण करने हेतु मंच पर आने का कष्ट करें। यहां उपस्थित सभी महिला लाभार्थियों ग्रुप में सभी महिला लाभार्थियों के बिहाफ पर प्रत्येक जनपद से एक महिला सांकेतिक रूप से आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर उपस्थित हैं और ये प्रथम चेक योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा प्रदान किया गया। धन्यवाद आप सभी का। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कृपया मंच के बाद अपने अपने स्थानों पर बैठने का कष्ट करें। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कैबिनेट मंत्री जी से कि वे डाइस पर आकर संबोधन देने का कष्ट करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। आज हम सब लोग एक ऐसी अनूठी योजना, जो मैं कह सकती हूं
और जो अंतर्मन से जिसकी आवाज निकल रही है कि हो सकता है देश की ये पहली ऐसी योजना हो जो कि एकल महिला केंद्रित होते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको स्वरोजगार परक बनाने के लिए आज जो शुरुआत होने जा रही है, ऐसे शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के हम सब के बड़े भाई, इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और मैं कहूंगी कि आप सबके चेहरे को देखते हुए ये प्रमाणित भी हो रहा है कि सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विभाग के सचिव श्री चंद्रेश कुमार जी, विभाग के निदेशक श्री BL राणा जी, और आज इस कार्यक्रम में जिन लोगों के कारण इस योजना को बनाने का, इस योजना का चिंतन में आने का जिनसे प्रेरणा मिली, ऐसी हमारी प्रदेश की विभिन्न जनपदों से आई हमारी एकल महिलाएं, आप सभी का आज के इस आपके अपने कार्यक्रम में मैं हृदय की गहराइयों से बहुत स्वागत करती हूं, बहुत अभिनंदन करती हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस एकल महिला स्वरोजगार योजना को आपने जो बल दिया, आपने जो आशीर्वाद दिया, आपने जो ताकत दी, उसका आज हम योजना के रूप में रूपांतरित होते हुए आपके कर कमलों से आज उसको प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब आपके आने से पहले इन महिलाओं से जब संवाद हो रहा था तो वाकई आज इस योजना को धरातल पर उतरते हुए ये महिलाएं आपको दिल की गहराइयों से बहुत आशीर्वाद, दिल की गहराइयों से आपको अभिवादन दे रही है। ये योजना अपने आप में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आत्मा से जुड़ी हुई योजना, ये उस रूप में है। आज इस योजना का भाव बिल्कुल मुझे वैसे ही आ रहा है जिस योजना का नाम, यहाँ पर कई महिलाएं ऐसी एकल महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कोविड के दौरान उनके पति के देहांत हो जाने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो वात्सल्य योजना प्रारंभ करी थी, उसमें जो पुण्य का भाव था, उसमें जो आप के साथ में महिलाओं के साथ में खड़े होने का जो भाव था, वही भाव आज फिर एकल महिला के रूप में, इस योजना के रूप में मुझे महसूस हो रहा है। जैसे वो योजना फलित हुई, मैं यही उम्मीद करती हूं कि योजना भी अपने आप में फलित होगी और आपको भर भर के आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। आज आप लोगों के साथ में संवाद करते हुए इस बात के अनुभव से भी मैं गुजरी कि आप में से जितने लोगों से संवाद हुआ तो आप में से अधिकतर महिलाएं 35 या 40 या 35 से भी कम उम्र की महिलाएं हैं जिनके बच्चे 14 वर्ष के, जिनके बच्चे 14 से छोटे अवयस्क बच्चे हैं। लेकिन देखिए समाज में कैसा मतलब समाज का वो रुख है, समाज का वो अप्रोच है कि आपके हस्बैंड किसी न किसी रूप में, किसी ने परित्यक्ता के रूप में अपने जीवन को स्वीकार कर लिया, किसी ने विधवा के रूप में अपने जीवन को स्वीकार कर लिया, किसी के ससुराल ने उनको अपना लिया और किसी के ससुराल ने उन्हें त्याग कर दिया। जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में यदि कोई पुरुष होता और उसकी पत्नी गुजर गई होती तो मैं गारंटी के साथ कहती हूं कि वो पति कभी एकल पुरुष नहीं रह सकता था। और आप वो महिलाएं हैं कि एक तो वैसी आपदा, ऊपर से सामाजिक आपदा, उसके बावजूद भी आप अपने बच्चे के लिए आप अविवाहित रही, आपने पुनर्विवाह का विचार आपके मन में नहीं आया। उसके पीछे जो आपका अपने बच्चे के प्रति, उसके पीछे जो आपको अपनत्व के प्रति जो भाव रहा है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इस विषम परिस्थितियों में खड़े होने की जो मानसिक शक्ति है ना, शारीरिक शक्ति बेशक हो सकता है किसी पुरुष के पास में हो, लेकिन मेंटल पावर तो महिलाओं के पास में होती है और उसकी परीक्षा आप पास कर चुके। मुझे इससे भी और ज्यादा खुशी हो रही है कि ऐसी महिलाएं आगे बढ़कर आई हैं और अपने स्वरोजगार के लिए उनको एक सुनहरा अवसर मिला है।
मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहती हूँ। दिल की गहराई की कोई मापन नहीं है, लेकिन जितनी भी गहराई में उतरते जाओ तो ये खुशी हो रही है कि जब कैबिनेट में हो या कभी वैसे चर्चा का हिस्सा हो, तो कई बार ये हुआ कि एकल महिला का प्रस्ताव ड्रॉप भी हुआ और उसको उप समिति को सौंप दिया गया, और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कन्विंस करने में सफल रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्वीकार भी किया, क्योंकि कई बार ये विषय बनता है कि हमारी सारी योजनाएं जो हैं वो महिला केंद्रित तो हैं ही, क्योंकि आप में से भी बहुत सारी महिलाएं जो है वात्सल्य का हो, पेंशन का हो या अन्य कारणों में, अन्य योजनाओं में कहीं ना कहीं किसी न रूप में आप लाभान्वित हो रहे हो। तो महिलाएं किसी न किसी योजना से आच्छादित होती हैं, तो ऐसा मानकर एकल महिला को केंद्रित होना ये थोड़ा सा संघर्षशील रहा कि एक महिला कई सारी योजनाओं की लाभार्थी बन जाएंगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप उन विषयों से आगे बढ़ते हुए कि वाकई पूरे देश भर में हो सकता है उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो एकल महिला केंद्रित होते हुए एक एकल महिला को उद्यमी बनाने का साहस रखता हो, और आपने उसमें मोहर लगाने का काम किया। मतलब एकल महिला को कोई ये सोचे कि दया का भाव है, पेंशन मिलता रहे, उसका कल्याण तो हो ही रहा है, ऐसा सोच के उसकी इतिश्री हो जाती है। लेकिन उसको सशक्त करना, उसको सहारा देना और सहारे से भी आगे बढ़कर उसको अवसर देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी दूरगामी सोच का ही आज परिणाम है कि हमारी एकल महिलाएं, उत्तराखंड की एकल महिलाएं जो है वो सहारे से आगे बढ़ के अवसर में बदल चुकी। वो आज इस योजना को अवसर के रूप में उसका लाभ लेने जा रही है। निश्चित रूप से ये धनराशि जो आपको 2 लाख रुपए मिलने जा रही है, जिसमें 25% आपका अंशदान है और बहुत न्यूनतम अंशदान है, ये भी एक जिम्मेदारी के साथ रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो इस योजना का दुरुपयोग हो। जब स्वयं का कुछ लगता है तो हम जिम्मेदारी के साथ में उस काम को करने का काम करते हैं। जब स्वयं का कुछ अंशदान नहीं लगता है तो हम उसको बहुत टेक इट इजी वे में हम काम करते हैं कि ये होगा ठीक है, नहीं होगा तो क्या हुआ, 2 लाख रुपए तो मिल ही गए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी तय करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपको लगातार इस क्रम में आगे बढ़ाने के लिए 25% का मात्र अंशदान रखा गया है, जिसमें 75% की सब्सिडी आपको दी गई है। और हो सकता है विभिन्न योजनाओं में भी ये पहली बार होगा कि किसी अनुदान में किसी रोजगार को डेवलप करने के लिए कोई सरकार जो है वो 75% की सब्सिडी जो है देने का काम कर रही है। ये संवेदनशील सरकार की परिचायक है कि आपके साथ में इस हद तक, इस स्तर तक खड़ा होना है कि हमारी एकल महिलाएं इन 1 वर्ष में अपने पैरों पे खड़े होते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन करने योग्य बन जाए। मुझे लगता है कि आज जो ये आपके खातों में डीबीटी हुई है, और ये डीबीटी से मुझे लगता है कि वैसे मुझे सुनाई तो नहीं पड़ा, टन 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 मैसेज आ जाने चाहिए थे, अब तक तो शायद प्रोसेस हो रहा होगा। ये यूनियन बैंक वाले बता सकते हैं कि आपके खातों में जो है अब तक में मैसेज आ जाना चाहिए था, यह प्रोसेस चल रहा होगा कि आप सरकार की योजना से जुड़ते हुए आज आपका बैंक बैलेंस, अच्छा फोन बाहर है अच्छा फोन बाहर बज रहा होगा, तो आज पहली बार आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि हमारे खातों में सीधे सीधे सरकार ने पैसे भेज दिए, तो वो 10-10 का मैसेज बहुत अच्छा लगेगा। अब ये 10-10 का मैसेज आपके आने वाले जीवन में भी इसी तरीके से घंटी के रूप में आपके हर कार्य के लिए शुभारंभ का प्रतीक बने। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आज लगभग 484 महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। आने वाले समय में ये लगातार बढ़ने का काम करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये 2 लाख रुपए की धनराशि रखी है मैक्सिमम, पर मैं यही उम्मीद करती हूं कि आपकी सफलता की कहानियां जो आने वाले समय में आप हम मिल के चलाएंगे तो निश्चित रूप से और भी हमारी एकल महिलाएं प्रेरणा प्राप्त करते हुए, आप उनके लिए आदर्श स्थापित करते हुए यह धनराशि भी समय के साथ में बढ़ेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के बगैर कहे भी मैं दे रही हूं, क्योंकि मुझे मालूम है। अंत में कुछ शब्दों के साथ में यही कहना चाहूंगी कि समाज से भी और आप सबके मध्य में, पत्रकारों के माध्यम से रखूंगी भी कि आज महिलाओं को सिर्फ आदर नहीं चाहिए, आज महिलाओं को सिर्फ आदर नहीं चाहिए,
उन्हें अवसर भी चाहिए, सहारा नहीं चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए, आश्रय नहीं चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, दहलीज और छत की सीमा नहीं चाहिए, उड़ान भरने के लिए खुला आसमान चाहिए। मैं इन सब भावनाओं को एकल महिला स्वरोजगार योजना आपको पंख देगी ऐसी उम्मीद करती हूं। तो इन्हीं बातों को कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आपके अग्रिम एकल महिला उद्यमी के रूप में आप जानी जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया। आपने सदैव ही विभाग को प्रेरित किया है कि वो उन गैप्स को निरंतर ढूंढता रहे जहां महिलाओं की आवश्यकता है, उनकी मांग है, लेकिन एक संबल के रूप में विभागीय योजना यदि नहीं है, और आज की ये योजना भी उसी का ही परिणाम है। और आपकी वाणी ने निश्चय ही सभी लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भरा है और उनको 75% संवेदना दी है, तो 25% उनकी जिम्मेदारी से भी उनको अवगत कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री मैम। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं अनुरोध करूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सर से कि वे डाइस पर आकर महिला लाभार्थियों को और हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आज शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब जिनको सुन रहे थे, आप सभी के लिए लगातार समर्पित होकर नई नई योजनाओं को लाने वाली हमारी सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करवाने में भी आप सबके लिए बहुत संघर्ष करने वाली मातृशक्ति की प्रतीक, महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं अनेक विभागों की मंत्री आदरणीय रेखा जी और मंच पर उपस्थित सचिव श्री चंद्रेश जी, बंसीलाल जी और सभी अधिकारीगण बाल विकास विभाग के और सभी जनपदों से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब प्रदेश के कोने कोनों से यहाँ पधारे हैं, मुख्य सेवक सदन में आप सब पहुँचे हैं, मैं सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सभी का मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और अभी जैसा रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि सच में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, जहाँ हम मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको आगे आने के लिए हम सब मिलकर एक नए युग का सूत्रपात करने जा रहे हैं। क्योंकि आज एक ऐसी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है जो न केवल आप सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आपकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी एक मजबूत आधार प्रदान करने वाली है। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आज शुभारंभ करने का आप सबके बीच में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम केवल एक योजना को शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रदेश की उन लाखों लाख महिलाओं के संघर्ष, उनके साहस, आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा देने जा रहे हैं, जिन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। और सच में वैसे भी जो है
कई बार जो कठिन चुनौतियां होती हैं, कठिन अवसर होते हैं, वो हमारे लिए वो चुनौती, वो कठिन समय जब हम साहस से काम लेते हैं, आत्मविश्वास से काम लेते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो सभी परिस्थितियां, स्थितियां, चुनौतियां, कठिन समय हमारे लिए एक अवसर बन जाता है, अपने को प्रूव करने का अवसर बन जाता है। और सच में आप सब लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, अपने को सिद्ध किया है और सरकार आपके साथ खड़ी है इस योजना के माध्यम से। और आने वाले समय में आप सभी लोग हमारे राज्य समेत, जैसा रेखा जी कह रही थी, हमारे राज्य समेत पूरे देश की जो हमारी मातृशक्ति है, जिनके सामने कठिन स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव भी तभी समर्थ हैं जब वो शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी सर्जन, कोई भी सामर्थ्य संभव नहीं है। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना कोई राष्ट्र और कोई समाज वास्तविक उन्नति की कल्पना उससे करना संभव नहीं है, जब तक कि हमारी मातृशक्ति हर दृष्टि से मजबूत न हो, आत्मनिर्भर न हो, उनका सशक्तिकरण न हो। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो न केवल अपने परिवार को और समाज को सशक्त बनाती है, संवारती है, बल्कि देश और समाज की उन्नति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहाँ स्वयं आगे बढ़ती है, वहीं दूसरों को भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम नारी शक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम उन एकल और निराश्रित महिलाओं को संबल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जीवन की जिम्मेदारियां अकेले उठा रही हैं। और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में, सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज इस योजना के पहले चरण में 6 जनपदों बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर की हमारी 484 मातृशक्ति को, हमारी बहनों को पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंकों में अभी ट्रांसफर हो गई है। जब आपको अभी आपका फोन बाहर मिलेगा तो उसमें आपका संदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना बैंक वालों? ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां से बोल रहा हूं और बैंक में पैसा नहीं गया है? चेक करवा लीजिएगा अभी है। और इसके साथ ही जो हमारे बचे हुए शेष 7 जनपद हैं, उसकी 540 महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक या मार्च तक, जैसा अभी विभागीय सचिव ने बताया यहाँ पर, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भी पहुँच जाएगा। और इस योजना में जो प्रावधान किया गया है, हमने जो विधवा हैं, परित्यक्ता है, तलाकशुदा हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को या भार उठाने के लिए मजबूर हैं, उनको ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त जो एसिडिक किसी आपराधिक घटना की पीड़ित बेटियों के साथ ट्रांसजेस्टर को भी उसमें शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि ऐसी महिलाएं सहानुभूति की नहीं बल्कि अदम्य साहस की जीवंत मिसाल होती है। हम उनके साथ खड़े होकर उनके कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं, उनके साहस को और बल देने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को
न केवल आगे बढ़ने का अवसर देंगी, आर्थिक रूप से न केवल सशक्त बनाएंगी, बल्कि हर दृष्टि से अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी उनके अंदर और आत्मबल पैदा करेंगी, उनको हर दृष्टि से साहस प्रदान करेंगी। हमारी सरकार का यह भी मानना है कि नारी केवल परिवार की धुरी नहीं है, बल्कि वे समाज की और राष्ट्र की आत्मा है। नारी शक्ति का अर्थ केवल करुणा और ममता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें साहस है, नेतृत्व और समाज में परिवर्तन करने की अपार क्षमता है, अपार संभावनाएं उनके अंदर है। इतिहास साक्षी है, जब भी समाज किसी कठिन मोड़ पर खड़ा हुआ है, नारी ने अपने साहस से और अपने संकल्प से आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व किया है। यानी कि जहां पर भी समाज को, राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़ी है, वो हर समय वो आगे बढ़ी है। और मैं सच बताऊं तो मैं अभी इसी महीने लगभग 10 दिन पहले कोटद्वार गया था। वैसे तो मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं और अपनी बहनों को देखता हूं तो मेरे अंदर मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मेरी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। वो इसलिए कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों के द्वारा जितने कार्यक्रम होते हैं या जो कार्यक्रम हमारे सरकारी हों, गैर सरकारी हों, उन कार्यक्रमों में जब मैं प्रतिभाग करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या इन क्षेत्रों में भी हर जगह अपनी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जितनी प्रदर्शनी लगाई गई, जितने स्टॉल लगाए गए, उनमें इतने शानदार उनके उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं कि सच में उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब समूह की बहनें कहती हैं कि हम आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने जो है हमको हर जगह आगे बढ़ने के लिए काम किया है। मैं कहता हूं नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो अभी 1,68,000 करीब लखपति दीदी बनी है, एक एक घर की हर एक हमारी बहन जब लखपति दीदी बन जाएगी तब हमें संतोष होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और ऊर्जा से भर देती है। अभी मैं समूह की बहनें मिली कोटद्वार में, जब उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसा हौसला बढ़ाया कि आपके कारण से हमको विपणन का भी अवसर मिल रहा है, हमको यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर भी मिल रहा है, हमें अनेक जगह पर चाहे प्रगति मैदान हो, सरस मेले हो या अन्य कोई आयोजन हो, सब में हमको अवसर मिल रहा है। और आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो या हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए अनेक उत्पाद हों, उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और कम साधनों में, कम संसाधनों में, परेशानियों के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता उनकी, अच्छी पैकेजिंग, साफ सफाई, सच में वो हमारे केवल उन बहनों के समूह की नहीं बल्कि वो हमारे उत्तराखंड की भी पहचान बनती जा रही है कि ये उत्तराखंड का उत्पाद है। इस प्रकार से उनकी पहचान हो रही है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा अच्छा काम आज हमारी बहनें कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे, वो सामान्य शब्द नहीं थे। उनके शब्द थे, ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो आज हर क्षेत्र में, देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा नाम आता है, अच्छे कानून बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करना हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, सबके लिए एक समान कानून है। और देश की जो 50% से अधिक आबादी है आज हमारी मातृशक्ति की, उस 50% आबादी का
100% का कोई कानून है तो वो कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है। और वो कानून सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ है। मैंने इतने ज्यादा विस्तार से कभी भी इस कानून के बारे में किसी के सामने नहीं बोला। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये महिलाओं को समर्पित कानून है हमारा। और दुनिया के जितने देश हैं, जितने सभ्य देश हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं हमारे, जो आज बहुत अग्रणी देशों की सूची में शामिल हैं, उन सभी देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। हलाला, इद्दत, कुरूतियां, 3 तलाक, बहुविवाह, इन सब से हमारी बहनों को इस कानून के बाद छुटकारा मिलने वाला है। और कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। अब ये कुरूतियां नहीं चलेंगी। क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट दी जा सकती है क्या? दी जानी चाहिए क्या? तो हमने अपनी बहनों के हक में, अपनी मातृशक्ति के हक में ये कानून राज्य के अंदर लागू किया है। बहनों, आज अगर हम इतिहास को भी देखें तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने रणभूमि में शौर्य का परिचय दिया, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा का दीप जलाया, कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान देकर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। और आज की नारी खेतों में अन्न उपजाती है, प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार करती है, अदालतों में न्याय की आवाज उठाती है और खेल के मैदान में हमारे तिरंगे को शान से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती है। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। वे निर्णय ले रही हैं, दिशा तय कर रही हैं और भविष्य गढ़ने का काम कर रही हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की मिशन की ऐतिहासिक सफलता हो, महिला क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट होना हो, या फिर सेना या वायुसेना में अग्रिम पंक्ति में। आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दोनों ही जो महिला पायलट थी हमारी, वही जो है पूरी सब जानकारियां हमको दे रही थी। कैसे कैसे हमारी सेनाएं किस प्रकार का साहस कर रही हैं, किस प्रकार का कर्तव्य कर रही हैं, किस प्रकार वीरता से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे सभी मोर्चों पर आज हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। हमारे देश की महिलाओं ने अपने हुनर से प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए आज देश में निरंतर काम हो रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार मैं कह सकता हूं कि सभी सरकारों से अधिक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए शुरू किया है। चाहे वो संसद में, विधानसभाओं में 33% के आरक्षण से संबंधित बिल को मंजूरी देनी हो। आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या विधानसभा और लोकसभा में आप सबकी दिखाई देने वाली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना लाकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना लाना हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। ये सभी ऐतिहासिक काम मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। और हमारी सरकार भी राज्य के अंदर संकल्पित होकर कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और नौकरियों तक प्रदेश के अंदर मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। सशक्त उत्सव बहना योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर मिले उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत पहले इनक्यूबेटर था, इसका नाम
रूरल इंक्यूबेटर जो हमारा हवालबाग में और कोटद्वार में खुला हुआ था, अब हमने कहा है कि प्रत्येक जिले में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला कर दिया है। और ये पहले केवल 2 ही जगह पर ट्रेनिंग होती थी, हवालबाग अल्मोड़ा में और कोटद्वार में, गढ़वाल मंडल का यहाँ और कुमाऊं मंडल का हवालबाग में। हमने कहा कि इससे काफ़ी सारे हमारी जो बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अनेक काम वो शुरू करना चाहती हैं, तो उनको घर के पास उनके जिला मुख्यालय में, जिला के आसपास कहीं ना कहीं इस उद्यमशाला के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जिले में ये महिला उद्यमशाला योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का भी काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इसकी सुविधा प्रदान कर रहे हैं महिला मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत। लोकल फॉर वोकल उसके माध्यम से या लोकल टू ग्लोबल हमारे जो उत्पाद हैं आज उनको वैश्विक पहचान मिल रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड आज हमारा एक देशव्यापी और मैं कहूँ कि देश के बाहर भी हमारा एक प्रमुख ब्रांड बनता जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए आप सबके बीच में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएं और 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना व्यवसाय कर रही हैं और वो केवल अपना ही रोजगार नहीं कर रही हैं, अपने स्वरोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, 7,000 से अधिक ग्राम संगठन, 5,000 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। और ये जो विद्या होती है, काम होता है, प्रशिक्षण होता है, ये एक ऐसी भगवान की दी हुई विद्या होती है कि इसको जितना दूसरों को भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो उतना ही बढ़ता है। क्योंकि क्या कहते हैं कि जैसे पुस्तक में लिखी हुई विद्या, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, ना तो जो है समय आने पर पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम आती है, न ही वो धन काम आता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए विद्या का जितना प्रचार प्रसार हो, जितना लोगों को बढ़ाया जाए, उतना हमको देना चाहिए। मैं उन बहनों को भी नमन करता हूँ जो स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी आज रोजगार से जोड़ रही हैं। प्रदेश की हमारी मातृशक्ति के द्वारा अनेक काम किए जा रहे हैं और हम भी राज्य के उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करने पर लगातार काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में हमारी बहनों का, मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, उनको हर अवसर मिले, इसके लिए हमने पहले ही 30% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में लागू किया है। वहीं समान नागरिक संहिता हम लागू ही कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनेक काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आज इस अवसर पर आप सभी से कहना चाहता हूं, कई बार बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के फैब्रिकेटेड माहौल भी बनाते हैं, झूठी बातें, अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज से लगभग 3.5 साल पहले राज्य में एक दुखद घटना घटी थी। हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी, बहुत पीड़ादायक घटना थी। उस घटना को आप सब लोग नजदीक से जानते हैं। अब घटना हुई और घटना की जैसे ही हमको जानकारी मिली, हमने तत्काल सारे जो भी उसके आरोपी थे, अपराधी थे, जो भी उस कृत्य में शामिल थे, उन सभी को तत्काल गिरफ्तार किया गया और 3 लोगों के नाम उसमें आए थे। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। महिला IPS अधिकारी, उनके
नेतृत्व में एक SIT स्पेशल टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उस टीम ने लगातार कई महीनों तक काम किया। एक एक आदमी से पूछताछ करी, एक एक व्यक्ति से जो भी संबंधित था, और उसके बाद एक अखबार में भी निकाला, समाचार दिया कि अगर इस घटना से संबंधित किसी के पास भी कोई भी जानकारी है तो वो पुलिस को दे सकता है, SIT टीम को दे सकता है। और उसके बाद जो भी जानकारियां इसको देनी थी उन्होंने जानकारियां दी और 1000 पन्नों की पूरी जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय में लगाई गई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट, सारी की सारी कोर्टें उसमें इन्वॉल्व थी। और वो लगाने के बाद जब उसका फैसला आया तो फैसला को पता ही है, 3 जो उसमें संलिप्त जिन लोगों के नाम आए थे वो 3 के 3 आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनको उम्र कैद की सजा हो गई। उसके बाद फिर से इन दोनों फिर से वो एक वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप आपस में बात करते हुए 2 लोगों की एक ऑडियो क्लिप के आधार पर फिर से उसको जो है हवा दी गई कि भाई इसमें कोई शामिल है, कोई नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, जब ये मामला आ गया है तो मैं उनके माता पिता से बात करूंगा, क्योंकि असली पीड़ित कोई है इस घटना में तो उनके माता पिता हैं। कुछ लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बार बार उस बेटी की आत्मा को झकझोरने का काम करते हैं। जब सरकार सब काम कर रही है, प्रशासन सब काम कर रहा है, फिर लेकिन उनके माता पिता को हमने बात करी, उनको मैंने यहाँ संदेश भिजवाया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो आए मेरे पास, मैंने कहा बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने हमको कहा कि इसमें एक VIP का जैसा नाम आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच करवा दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, हमने जो है CBI के लिए संस्तुति कर दी उनकी एप्लीकेशन के साथ। अब CBI की जांच हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को चूंकि और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बार बार भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप पूरा उनके माता पिता कह रहे थे, लोग कह रहे थे, अब CBI करवा दी है। CBI जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं उसमें, जब उन्हीं के ऊपर CBI हो रही थी तो भाग रहे थे, कहते CBI ठीक काम नहीं करती है। आपने भी सुना होगा। लेकिन अब केवल और केवल जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो बार बार CBI की बात करते हैं। मैं इतना इसके बारे में भी कहीं नहीं बोला। मुझे लगा कि मेरी इतनी सारी बहनें एक साथ आई हैं, तो चूंकि एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला है, एक बहन से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हम किसी को कोई बचाना नहीं चाहते। हमने कहा किसी के पास कोई दस्तावेज हो, कोई सबूत हो, बताएं। करेगी CBI जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी। अब जांच हो रही है तो कम से कम जांच होने दीजिए, उस पर सब्र रखिए। बार बार केवल एक ही मुद्दा लेकर आप लोग जो है इसलिए आते हैं कि आपको पता है कि आपको अन्य किसी मुद्दे पर कोई जन समर्थन नहीं मिलने वाला है, आप जनता के द्वारा नकार दिए गए हो, बार बार इसको करते हो। तो मैं इस अवसर पर आप सभी बहनों का बहुत आभारी हूं और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भी मामले में किसी भी अपराधी को बचाने का काम नहीं करेगी, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करेगी, दूध का दूध करेगी, पानी का पानी करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ निरंतर काम हम करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एकल मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी मातृशक्ति बहनें न केवल स्वयं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों का। और आपके इन आशीर्वचनों से यहाँ एक विश्वास सभी महिलाओं में आया है कि राज्य के सभी नागरिकों के अभिभावक के रूप में
और जैसा कि आपने ये कहा, इन सभी लाभार्थी महिलाओं के भाई के रूप में आपका दृढ़ संकल्प और आपकी प्रतिबद्धता की छाया में अब ये एकल नहीं है और आपका साथ इन्हें प्राप्त है। और इसी विश्वास को व्यक्त करने के लिए और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन इस बार ना करते हुए, क्योंकि ये आपके दिल से जुड़ा हुआ विषय है, तो अपने दिल से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक लाभार्थी स्वयं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हैं। उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सुश्री आरती ऋषिकेश डोईवाला से कि कृपया मंच पर आएं और अपने धन्यवाद ज्ञापन का संबोधन देने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, माननीय मंत्री, आप सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, माननीय मंत्री रेखा आर्य मैम, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत खुश हैं, शायद मैं शब्दों में खुल के बयान ना कर पाऊँ। कभी कभी लगता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। आज एकल स्वरोजगार योजना की तरफ से आज हम बहुत सारी महिलाओं को हमें अपना रोजगार करने का मौका मिला है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे बारे में भी, जो हम एकल महिलाएं हैं, हमारे बारे में भी सोचने, मतलब सरकार हमारे बारे में ऐसा सोचेगी कि हम अपना रोजगार शुरू करें। तो उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगी धामी जी का, माननीय धामी मुख्यमंत्री जी का एंड माननीय मंत्री रेखा मैम का। शायद मैं पहली बार आई हूँ स्टेज पे और मैं खुशी के मारे बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं पहले कपड़ों की शॉप पे काम करती थी, फिर मुझे लगा कि शायद मैं मतलब सपने तो हर कोई देखता है, सच नहीं होता है, पर आज सच हो रहा है। पहले मैं कपड़ों की शॉप पे काम करती थी, फिर मैंने सोचा कि काश मेरा खुद की शॉप होती, खुद का काम कर पाती, पर आज मुझे ये मौका मिल गया। मुझे आंगनबाड़ी की तरफ से ये पता लगा कि एक ऐसी योजना निकली है कि हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आज वो मौका हमें मिला और हमने वो फॉर्म सबमिट किया, तो लगा कि शायद नाम आएगा भी या नहीं आएगा, फिर भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आज वो मौका आ गया और आज हम जीत भी गए। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं, शायद मुझे लगता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ, मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ, पर सुन के आज बहुत महिलाओं की चीजें लगी कि वो मेरे से भी ज्यादा संघर्ष कर रही है। पर मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगा था कि इंडिया में ऐसा होता है, बट मेरे साथ जो घटना हुई, आई थिंक वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि पेरेंट्स एक बार जन्म देते हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 बार जन्म दिया है, मुझे जिंदगी मेरी वापस लौटा के, क्योंकि कहते हैं मौत के मुंह से खींचना तो एक पेरेंट्स ही खींच सकते हैं, बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने मौत के मुंह से निकाल के लाए, जो दूसरी जिंदगी दी है। आज वो खुश होंगे कि आज मेरी बेटी किस मुकाम पे आ रही है और एक अपना रोजगार माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की तरफ से, माननीय मंत्री रेखा मैम की तरफ से एक रोजगार शुरू करने का मौका मिल रहा है। तो खुशी बहुत हो रही है। आई थिंक आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे घबराहट भी हो रही है, बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। तो थैंक यू। शायद लड़खड़ाहट दिल को चीर देती है, वही मेरी हालत हो रही है। तो थैंक यू सो मच। मैं पर कहते हैं ना कि ये उत्तराखंड राज्य पहला बना है इस योजना के लिए, तो मुझे लगता है और भी ऐसा राज्य है जो आगे उन्हें बहुत आगे ये योजना उन सब बहनों को भी लाभ मिलेगा। हमारे बारे में सोचने के लिए तहे दिल से शुक्रिया मुख्यमंत्री धामी जी एंड रेखा मैम। थैंक यू सो मच। और ये कार्यक्रम शुभ आरंभ करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरती जी। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि आरती के ये शब्द सभी के मन में भी हैं और सभी, क्योंकि उनके लिए एक विशिष्ट दिन है, आज की एक स्मृति को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं, तो कृपया मंच से नीचे आने का कष्ट करेंगे और सभी प्रतिभागी अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। एक फोटो सेशन होगा, एक ग्रुप फोटो ली जाएगी। माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच से नीचे आ जाएंगे। प्रतिभागी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और स्लाइड का जो संचालन कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि शुभारंभ वाली स्लाइड कृपया पीछे लगा दें। स्लाइड
योजना की स्लाइड कृपया। योजना की स्लाइड पीछे। और सभी लाभार्थी कृपया जितना उनके अंदर उत्साह है और खुशी है उसको हाथ ऊपर करके उसको व्यक्त करेंगे इस फोटो में। सभी महिलाएं, सभी लाभार्थियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी खुशी को वो इस तरह से इस फोटो के माध्यम से एक स्मृति को ले जाएंगे अपने साथ। एक जीत, जैसा कि आरती ने बोला था, यहाँ पे एक जीत का उसको अनुभव हो रहा है, तो जीत का सिंबल। जी धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया। आपने अपने व्यस्ततम समय से यह समय इन सभी महिलाओं को, अपनी बहनों को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से, करतल ध्वनि से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कैबिनेट मंत्री जी का। तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, तालियों से ही विदा करेंगे। थैंक यू। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, तो जहां पे आप नाश्ते के लिए गए थे, कृपया हॉल के बाईं तरफ भोजन के लिए प्रस्थान करने का कष्ट करेंगे।